सीरिया में अभी एक भी युद्ध पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन इसी बीच अब दमिश्क में एक बहुत बड़े युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। दरअसल असद के सीरिया से भागने के बाद एचटीएस की अगुवाई में अबू मोहम्मद अल जुलानी ने सीरिया में अंतरिम सरकार बना ली और ये जग जाहिर है कि तुर्की, अमेरिका और इजराइल के समर्थन से एचटीएस ने असद की सत्ता को उखाड़ फेंका। लेकिन सीरिया में असद की सत्ता का अंत तुर्की का असल निशाना नहीं है, बल्कि सीरिया से अमेरिका समर्थित कुर्द लड़ाकों को निपटाना तुर्की का असली प्लान है। दरअसल तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगन ने साफ कर दिया कि वो सीरिया में आतंकियों का सफाया कर देंगे और एर्दोगन का इशारा सिर्फ कुर्द लड़ाकों की तरफ था। Tercihini terörden ve şiddetten yana kullananları bekleyen tek akıbet silahlarıyla birlikte toprağa gömülmektir. Açık söylüyorum, bunun önüne hiçbir güç geçemez. Türkiye bekasını ve güvenliğini koruma noktasında nasıl tavizsiz bir iradeye sahip olduğunu pek çok kez göstermiştir. İş o raddeye varırsa yine bir gece ansızın gelebiliriz. हालांकि इन कुर्द लड़ाकों को अमेरिका और इजराइल का भी समर्थन हासिल है। उत्तरी सीरिया में कुर्दों का अच्छा खासा दबदबा भी है और सीरिया के मौजूदा हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि कुर्दों की वजह से ही सीरिया के भीतर इजराइल और तुर्की के बीच सीधा युद्ध हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि इजराइल के रक्षा बजट और रणनीतिक सुरक्षा पर बनी नागेल कमेटी ने इजराइल को चेतावनी दी है कि उसे तुर्की के साथ सीधे टकराव के लिए तैयार हो जाना चाहिए। दरअसल नागेल कमेटी को इजरायली सरकार ने बनाया था और इसी कमेटी ने कहा है कि तुर्की अब ओटोमन साम्राज्य के जमाने के अपने प्रभाव को दोबारा स्थापित करना चाहता है, जिसकी वजह से इजराइल का तुर्की के साथ सीधा टकराव हो सकता है। रिपोर्ट में ये भी बात कही गई है कि सीरियाई गुटों का तुर्की के साथ जाना इजराइल के लिए एक नया जोखिम पैदा कर सकता है। कमेटी के मुताबिक सीरिया से पैदा हुआ खतरा ईरानी खतरे से ज्यादा खतरनाक हो सकता है और तुर्की समर्थित ताकतें उसके मुखौटे के रूप में काम कर सकती है, जिससे क्षेत्रीय अस्थिरता पैदा होने का खतरा है। आपको बता दें कि इस कमेटी ने इजरायली सरकार से अगले 5 सालों के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 15 अरब डॉलर करने की सिफारिश की है। इसके अलावा कमेटी का कहना है कि इजराइल की सुरक्षा और मजबूत करने के लिए सरकार को अतिरिक्त F-15 लड़ाकू जेट्स, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और सैटेलाइट से लैस लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम को और ज्यादा खरीदना चाहिए। इस सब के बीच आपको ये भी बता दें कि उत्तरी सीरिया के मनबिस के आसपास तुर्की समर्थित और कुर्द लड़ाकों में भीषण जंग चल रही है और इस लड़ाई में अभी तक 101 लड़ाकों की जान चली गई है, जिसमें 85 लड़ाके तुर्की के समर्थन वाले हैं, जबकि 16 लड़ाके कुर्द हैं। आपको बता दें कि ये जानकारी ब्रिटेन की सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने दी है। वहीं कुर्द संगठन SDF का कहना है कि उसने तुर्की के कई ड्रोन हमलों को नाकाम किया। वहीं तुर्की के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने सीरिया में 32 कुर्द लड़ाकों को ठिकाने लगा दिया है।